Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this session, I will explain you features of partnership firm. But before that, I would like to revise you the meaning of partnership firm business. Partnership firm business is the business in which more than one person is required. Means business run, owned, managed by number of partners is known as partnership firm business. वो बिजनेस जिसमें एक से ज्यादा लोग चाहिए बिजनेस रन करने के लिए, उस बिजनेस को नाम दिया गया है पार्टनरशिप फर्म बिजनेस. जहां पे ईच एंड एवरीथिंग, जहां पे बिजनेस के लिए हर एक चीज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, उस बिजनेस को नाम दिया गया है पार्टनरशिप फर्म बिजनेस. Distribution like investment, decision making, management and so on. सारी चीजें जब सारे पार्टनर्स मिलके करेंगे, ऐसे बिजनेस को नाम दिया गया है पार्टनरशिप फर्म बिजनेस. And now I will explain you the features of partnership firm business. First one is agreement. I hope you all must be knowing the meaning of agreement. Agreement means a legal registration of the business. In the case of a partnership firm business, agreement is compulsory. If you are doing partnership business in Maharashtra, then Maharashtra Partnership Act is compulsory for the agreement. If you are doing outside Maharashtra, then agreement is not compulsory. So the first point is, अगर आप बिजनेस करते हो पार्टनरशिप फर्म में, तो एग्रीमेंट कंपल्सरी. एग्रीमेंट होते ही वो बिजनेस क्या हो जाएगा? लॉफुल बिजनेस हो जाएगा, लीगल बिजनेस हो जाएगा, क्योंकि आपका सारा इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होगा. इसलिए फर्स्ट पॉइंट कहा गया कि यस, एग्रीमेंट इज कंपल्सरी इन द केस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म बिजनेस. देन जॉइंट ओनरशिप. यस, आई एम एक्सप्लेनिंग यू. फॉर एग्जांपल, इन द केस ऑफ सोल ट्रेडिंग कंपनी, देयर वाज ओनली ओनरशिप, बट इन पार्टनरशिप फर्म देयर विल बी जॉइंट ओनरशिप. Because, for example, if there is A and B, Mr. A and B, Mr. B are partner, then both will be the joint owner of the business. अगर A और B पार्टनर है, तो दोनों क्या होंगे? बिजनेस के ओनर होंगे. दोनों अलग नहीं, एक साथ होंगे, इसलिए क्या हो जाएगा? जॉइंट ओनरशिप हो जाएगा. जैसे ही जॉइंट ओनरशिप हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा जॉइंट मैनेजमेंट. द मैनेजमेंट विल बी joined with each and every partner of the business. In partnership business, the management will be in the hand of a number of partners. Like A, B, C, D, E, F, जितने भी partners होंगे, सबके बीच में मैनेजमेंट भी क्या होगा? जॉइंट होगा. क्यों? क्योंकि इनका ओनरशिप भी क्या होता है? जॉइंट होता है. There are various examples like Maruti Suzuki. Maruti is an Indian company and Suzuki is a foreign company. They both are doing the business in partnership. Both are owner of a business. Both the firm manage the business equally. और इसलिए कहा गया है कि in the case of a partnership for business, ownership joint होती है, जिसकी वजह से business भी क्या होगा? मैनेजमेंट में joint होगा. Next, lawful business. This is because of an agreement. अगर आप पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट करते हो, तो वो बिजनेस क्या हो जाएगा? लॉफुल हो जाएगा. रीजन, यू हैव टू प्रोवाइड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस टू द गवर्नमेंट. वंस यू रजिस्टर योर बिजनेस, देन योर बिजनेस विल बी एक्ट एज ए लॉफुल बिजनेस. बेनिफिट क्या होगा इससे? फ्यूचर में अगर पार्टनर्स के बीच में मारामारी या झगड़ा कुछ भी होता है, तो लीगल एविडेंस होगा. लीगल एविडेंस क्या होगा? एग्रीमेंट होगा, और वो एग्रीमेंट को कानून के तौर पे आप क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर एग्रीमेंट नहीं होगा,
सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन पे बिजनेस होगा तो उस बिजनेस को लॉफुल बिजनेस कहना जरा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि कोई एग्रीमेंट लिखित नहीं। सो देयर विल बी नो एविडेंस इन फ्यूचर इफ देयर इज अ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स। और इसलिए कहा गया है पार्टनरशिप बिजनेस हमेशा लॉफुल बिजनेस माना जाएगा इन अ केस इफ यू आर डूइंग एग्रीमेंट। नेक्स्ट, लायबिलिटी। Always remember the liabilities of partners is unlimited. For example, in future, if the partner has to waive off their debts or loan, they have to sell their personal property also for clearing the loan. So, in the case of a partnership firm business, the liabilities of partners are always unlimited, which will be depending on the इन्वेस्टमेंट ऑफ अ फर्म। पार्टनरशिप फर्म बिजनेस में लायबिलिटीज हमेशा अनलिमिटेड होगी। वो उनके बिजनेस पे डिपेंड होगी कि उनका बिजनेस कितना बड़ा है, कितना पैसा खर्चा हो रहा है। और इसलिए हमेशा कहा गया है कि चाहे वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो या पार्टनरशिप फर्म बिजनेस हो, ये केस में हमेशा लायबिलिटीज अनलिमिटेड होगी जितने भी पार्टनर्स होंगे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पार्टनर्स। Very simple. Minimum 2 partners and maximum 50 partners. If you are planning to open a partnership firm business, then minimum 2 members is compulsory and maximum 50 partners can be involved in the business in the name or under the name of partnership firm business. Next, registration. Yes, registration is compulsory only in Maharashtra. If you are opening the partnership firm business in Maharashtra, then registration is compulsory. And if you are opening the business outside Maharashtra, then registration is not compulsory. Registration somewhere depend on agreement of the business. रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है पार्टनरशिप फर्म बिजनेस का अगर आप महाराष्ट्र में ओपन करते हो, लेकिन आप महाराष्ट्र के बाहर ओपन करते हो तो आपने खाली एग्रीमेंट भी बना लिया तो भी चलेगा, लेकिन महाराष्ट्र में अगर बिजनेस ओपन हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपल्सरी। एंड द लास्ट पॉइंट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इट्स वेरी सिंपल। इन पार्टनरशिप बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर अमंग द नंबर ऑफ पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स होंगे सबके बीच में प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर होगा या गिवन रेशियो में होगा। In the case of a sole trading concern, we have seen no sharing of profit and loss because there was only one person who ran the business. But in the case of a partnership firm business, there will be always sharing of profit and loss depending on the scenario. So, in today's session, I have explained you basic meaning of partnership firm business and features of partnership firm business, in which I have explained you agreement is compulsory. In a partnership firm business, ownership and management are joined with each other. Partnership firm is a lawful business. The liabilities of a businessman remain unlimited till the time they run the business. In partnership firm business, minimum 2% and maximum 50%. Registration is compulsory if you are opening the business in Maharashtra. And finally, each and everything of a business will be shared among the partners. Each and everything means profit and loss of the business. I hope the concept is clear. Thank you very much.